का मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम और आप कैसे बायनांस के अकाउंट की एपीआई बाइंडिंग मीथर के प्रोबोट लाइव के साथ करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस बात पे ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने जो अपना प्रोबोट है इसमें हम और आप इसको लॉगिन करते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारे क्रीडेंट्स हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैंने उसको डाला है यहाँ पे। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फंड्स डाल रखे हैं और $125 का इन्होंने लगभग प्रॉफिट भी हमें दे रखा है। तो जैसे आप प्रोबोट लाइव को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एपीआई बाइंडिंग का ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करके बाइनेंस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरा जो स्टेटस है ये अप्रूव्ड है। तो ये एपीआई की मैंने सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे डाल के मैंने सबमिट किया था, तो ये हमारा अप्रूव हो चुका है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको दिखाऊँ कि हमारा एक और आईडी है जो जिसकी भी हमारा जो एपीआई है ये वेरीफाई हो चुका है, फिर मैं आपको बाइनेंस पे भी लेके चलूँगा। अगर हम यहाँ पे आते देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रेड अभी रिसेंटली लगा के रखा है प्रोबोट ने। आप यहाँ पे देखिए कि 21 ट्रेड की काउंटिंग में इन्होंने $162 का प्रॉफिट दिया है। मेरा शुरुआत में ये $1000 का प्रॉफिट था, सॉरी अकाउंट था, लेकिन मैंने इसे नीचे ले गया नीचे वाली आईडी पे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर बढ़िया होता है तो हमारी अर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरी जो नीचे वाली आईडी है उसमें मैंने $1000 प्लस का अकाउंट रखे और ये 545 का है। तो इसमें भी क्या करना है, आपको एपीआई बाइंडिंग पे जाना है, बाइनेंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एपीआई की और सेक्रेट की डालना है। आइए अब मैं दिखाता हूँ कि एपीआई की और सेक्रेट की हमें कहाँ से लेना है। अगर आप एक मोबाइल यूज़र हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बाइनेंस अकाउंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद होम बटन पे जब आपके पास ऑप्शन होगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा डिपॉजिट, रेफरल, लॉन्च पैड, क्रिप्टो लॉन्च, इस प्रकार से वहाँ पे एक मोड का ऑप्शन होगा। उस मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद रिकमेंडेड का एक फ़ोल्डर है, गिफ्ट कैंपेजिन का है, ट्रेड है, अन्य सबसे लास्ट में अदर्स के अंदर आपको एपीआई मैनेजमेंट मिलते हैं। जैसे आप एपीआई मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे क्रिएट एपीआई करने का ऑप्शन होगा, और या फिर अगर आप अपने ब्राउज़र से या फिर लैपटॉप से करते हैं तो देखिए मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने बाइनेंस अकाउंट को लॉगिन करना है। अपने इस एक्सचेंज पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी बाइंग सेलिंग से लेके सारी चीज़ें। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है आपको, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा मेरे कर्सर्स। आप इसके ऊपर जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे, क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको नीचे में आ जाता है क्या, एपीआई मैनेजमेंट। अब मैं इस एपीआई मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे मैंने क्रिएट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 एपीआई जो है ये मैंने क्रिएट करके रखी हुई है। एक मीथर प्रोबोट का है और एक मुझे लगता है कि गलती से मैंने कर दिया था किसी और को सिखाने में। तो चलिए आपको सिखाने में एक और एपीआई मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्रिएट एपीआई के ऊपर मैं क्लिक किया, इसने कैप्चा को वेरीफाई करने के लिए किया, मैंने इस कैप्चा को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। अब ये हमारे पास मुझे जीमेल के ऊपर और मुझे मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये मुझे कोड देगा। तो आइए मैं आपके सामने अब जीमेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने जीमेल को ओपन किया, ये हमारे अपडेट्स के अंदर बाइनेंस की आपको ये दिखा रहा है कि मैं आपका ये वेरिफिकेशन कोड, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। यहाँ से मैंने कॉपी करके क्या किया, डायरेक्टली एपीआई में यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं अपने फ़ोन में देखता हूँ कि हमारे जो मैसेज आए हुए हैं कि ओटीपी क्या है, 499689। ओके, 499689। अब यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटेड कोड जो कि मैंने 2FA लगा के रखा है और आपको भी हमेशा लगा के रखना चाहिए। ये आता है 146852। ये गूगल ऑथेंटिकेटेड से मैं देख के डाल रहा हूँ, है ना। ये आपके अलग अलग कोड आएंगे, आप यही कोड डाल के प्लीज़ अप्लाई मत कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक हमारे पास आता है एपीआई की, एक आता है हमारे पास सेक्रेट की। ओके, अब मान के चलिए मुझे किसी एक आईडी में इसे क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए आइए मैं आपको एक अपनी कोई एक डमी आईडी जो मैंने रिसेंटली लगा के शायद रखी हुई है, मैं आपको वो आईडी ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ चलिए, मैं 4 को सेलेक्ट किया, इसे कंफर्म किया, मैंने कंटिन्यू किया। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आईडी ओपन हो गई। इसके कोई भी चीज़ अभी ना बोट स्टेटस एक्टिव है, कुछ भी इसके एक्टिव नहीं है, है ना। तो मैं यहाँ पे एपीआई बाइंडिंग में जाऊँगा, बाइनेंस के ऊपर क्लिक करूँगा।
अब ये जो एपीआई की है ना, मैंने जो यहाँ पे अभी डाल रखा था, मैंने इस एपीआई की को क्या कर दिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं इसे यहाँ करके क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। मैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे सेक्रेट की मांग रहा है, सेक्रेट की यहीं पे है, तो मैं इस पर डबल क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, कॉपी किया मैंने और हम इसे वापस क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब मैं इसे क्या करूँगा, सबमिट कर दूँगा। अब ये सबमिट करने के बाद ये अभी प्रोसेसिंग है, ये थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। तो हाँ, एक चीज़ जो हमें फ्यूचर के अंदर आपको याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है, ये आपको एडिट रिस्ट्रिक्शंस में जाने हैं और इनेबल फ्यूचर, ठीक है। एडिट पे गए, इनेबल फ्यूचर करेंगे, फिर हम इसे सेव कर देंगे। अगर आप इसे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे जो प्रोबोट लाइव है वो इसे फेच नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से देख पा रहे होंगे कि कितनी हाईएस्ट सिक्योरिटी है, तो 428612 मैंने यहाँ पे वापस ये डाला और ये हमारा क्या हो गया, अब ये एपीआई भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से एक्टिवेट हो गया है ना। लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले से मीसर का कर रखा है, तो ये इसी को उठाएगा, क्योंकि इस बैलेंस में, सॉरी इसमें तो अभी इस अकाउंट में भी कोई फ़ंड है ही नहीं, है ना। इसे देखिए मैंने यहाँ पे कोई अभी फ़ंड यहाँ पे डाल ही नहीं रखा, एक्सचेंज बैलेंस ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बोट स्टेटस आप देख पा रहे हैं, देखिए इमीडिएट ही एक्टिवेट कर दिया इसने, ठीक है। अभी रिजेक्टेड क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने वहाँ पे डायरेक्टली इनेबल फ्यूचर्स का ऑप्शन नहीं किया, और दूसरा मैंने क्या कर रखा है कि मैंने वहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर कोई भी फंड नहीं रखे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे फंड नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया इसने, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इमीडिएट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि डायरेक्टली जब आप अपनी एपीआई को क्रिएट करते हैं, तो उस एपीआई को क्रिएट करने के बाद ध्यान में रखते हुए आपको एक्सचेंज के ऊपर, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं मीथर वाला जो हमारा एडिट रिस्ट्रिक्शंस है, मैंने इनेबल फ्यूचर का ऑप्शन दे रखा है, राइट, ये दे रखा है मैंने। और हमारे पास जो फंड है, ये फ्यूचर के फंड पे मैं जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास 1885 क्या है, हमारे पास फ़ंड है। तो ये हम 1885 जिस अकाउंट पे फ़ंड है, ये हमारा अकाउंट जो है, मैं वो अकाउंट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे फ़ंड को क्या कर रहा है, ये फेच भी कर रहा है, बोट स्टेटस यहाँ पे एक्टिवेट है, एपीआई बाइंडिंग हो चुकी है, बोट ट्रेड कर रहा है। हाँ, तो इस वीडियो में एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार का बाइनांस को एपीआई के अंदर विड्रॉल की परमिशन नहीं दिया है। जैसे कि मैं पहले इसे डिलीट कर दूं, जो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए बनाए थे, मैं इसको भी डिलीट कर दूं, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं आपको दिखाया कि यहाँ पे मैंने सिर्फ इनेबल फ्यूचर का ऑप्शन दिया है, ये स्पॉट के अंदर भी ट्रेड करने की नहीं दिया, इनेबल विड्रॉल ये तो ऑप्शन ही नहीं देता बाइनेंस। तो मीथर आपका डायरेक्टली यहाँ से फ़ंड विड्रॉल नहीं कर सकता, तो जो आपके प्रॉफिट है उसके कुछ न कुछ परसेंटेज ये आपके कहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे वॉलेट बैलेंस में। तो इस यहाँ पे आप फ़ंड कैसे डाल सकते हैं, आप एड फंड्स के अंदर जाते हैं और इस एड फंड्स में जाने के बाद आपको मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको $100 डालने हैं, ओके, क्योंकि जैसे आपका 30% यहाँ से कट करेगा, अगर ये आपका फ़ंड ख़त्म हो गया तो बोट आपकी अगली ट्रेड नहीं लगाता है ना। तो आपकी इच्छा है $25 भी दे सकते हैं, लेकिन $100 मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ। आपने नेक्स्ट किया और इस नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक यूएसडीटी का एड्रेस आता है। इस यूएसडीटी के एड्रेस, जिस तरह से रेजर पे, पेटीएम वगैरह पेमेंट गेटवे है ना, ये भी यूएसडीटी का पेमेंट गेटवे है। मैं इस एड्रेस के ऊपर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं कॉपी करूँगा, कॉपीड लिख गया, इस एड्रेस के ऊपर अपने बाइनांस के अंदर जा कर के, वॉलेट के अंदर जा कर के, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, वॉलेट के अंदर हमारे जो भी फंड्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, यूएसडीटी में हम और आप वहाँ पे इसे भेज सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉलेट ढूंढ रहा हूँ, ओवरव्यू में आप देखिए यहाँ पे, ओके, ठीक है। ये जैसे कि हमारे पास फियाट में अभी कम है स्पॉट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यूएसडीटी होगा, तो मैं क्या करूँगा, विड्रॉल करूँगा कौन से एड्रेस पे, ये जो एड्रेस मैंने अभी आपको पीछे कॉपी किया था, ये देख पा रहे हैं आप, है ना, ये एड्रेस है लास्ट में CW,
यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे CW, इस पर आपने डालना है। नेटवर्क आपको TRC20 चुनना है। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करने हैं, USDT 100 डाल करके विड्रॉल करके, जैसे आप विड्रॉल करते हैं आपको ईमेल के ऊपर और मोबाइल के ऊपर आपको OTP आएगा, कन्फर्म करेंगे, वो ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पे फंड इकट्ठा हो गया और साथ ही साथ आपके बैलेंस जो बाइनांस में है वो भी आपके पास आ गए, और आपका जो ट्रेड है ये क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद ये ट्रेड आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे फंड होने चाहिए, बाइनांस के ऊपर फंड होने चाहिए, ठीक है, फिर आपके पास ये अर्निंग्स आनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से आप API बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अपने प्रोबोट लाइव में अपने फंड्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं। प्रोबोट लाइव में जैसे कि यहाँ पे वॉलेट बैलेंस है, आप यहाँ पे आपकी जब इच्छा से विड्रॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, एसेट पे गया, विड्रॉल पे गया, तो आप यहाँ पे जा कर के ना आपकी जितनी इच्छा है उस फंड को आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो मित्र आपको एक आज़ादी देता है। और देखिए 21 ट्रेड में इन्होंने $125 दिया है। मैं आपको जैसा कि बताया, मैंने $500 का ही अकाउंट था ये, मैंने कल इसके अंदर और भी फंड डाले हुए हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा और आप सेटिंग करने के लिए सीख चुके होंगे। अगर सेटिंग करने के लिए अभी भी कुछ मन में डाउट है तो कोई बात नहीं, आप हमसे या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। और मोबाइल के ऊपर भी अगर आपकी इच्छा होगी तो ये वीडियो बना के मैं इसे भी अपलोड करूँगा।